हेलो नमस्कार। उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। आप लोगों के मन में एक शंका भी आई होगी और आप लोगों के मन में एक प्रश्न भी आया होगा कि इस आने वाली पशु परिचर की एग्जाम की तैयारी हम लोग कैसे करें, और वो भी खास करके 90 दिन के अंदर। जी हाँ, आप सबको पता है कि पशु परिचर की एग्जाम जो है वो अपने दिसंबर माह के प्रथम में 1 से लेकर के 4 दिसंबर तक प्रस्तावित है। और यदि हम आज के दिन से बात करें तो लगभग सिर्फ 90 दिन आपके पास बचे हैं। 90 डेज आप लोगों के पास है। और आप लोगों में से बहुतों के मन में ऐसा होगा कि सर हम तैयारी तो पिछले 1 साल से कर रहे हैं, लेकिन लास्ट अंतिम 3 महीने हम लोग अपनी तैयारी को कैसे और मजबूत करें। या कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम 6 महीने से तैयारी कर रहे थे, अब लास्ट के 3 महीने की तैयारी कैसे करें। और कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर पहले तो नहीं पढ़े, साहब पहले तो बड़ी मस्ती मारी थी, खेल खेल में दिन गुजार दिए, अब 3 महीने बचे, इस 3 महीने के अंदर तैयारी कैसे करें। मतलब आज का सेशन आप लोगों को ये होगा कि हम लोग अपने अंतिम 3 महीने बचे 90 दिन, इसके अंदर कैसे तैयारी करें, क्या पढ़े, कैसे पढ़े और क्या छोड़े और क्या पढ़ना और कहां से पढ़ना, इन सब बातों की चर्चा हम लोग करने वाले। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। सबसे पहले ये खबर तो आप लोगों ने देखी होगी, अखबार के अंदर आई थी और इसी खबर ने लोगों के मन में बड़ी शंकाएं पैदा कर दी थी, बड़ी दुविधा पैदा कर दी थी कि यार क्या होगा, विस्तृत सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसी कुछ भी बात नहीं, यहां से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसके अंदर ये कुछ जो बातें थी ये अलग विषय। लेकिन यदि हम बात करें अपने राजस्थान पशु परिचर की एग्जाम की बात करें, देखो यदि हम बात करें अपने पशु परिचर की, इस पशु परिचर के लिए अब हमारे पास अंतिम रूप से 90 दिन बचे हैं। और इस 90 दिन की यदि हम प्लानिंग करें कि भाई कैसे प्लानिंग करनी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो इसको लेकर के हमें बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से, बड़े स्मार्टली तरीके से हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना होगा। सबसे पहले यदि हम 90 दिन की बात करें तो हमें देखना होगा कि हमारा सिलेबस क्या है। और इस सिलेबस की बात करें तो मेरे बच्चों आपके यहाँ पे 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी की बात करें। यहाँ पर ए जो पार्ट है ये आपका जीके का पार्ट है। ए पार्ट जो है आपका जीके का पार्ट है और जीके के पार्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर कि स्पेशली, जी हाँ, स्पेशल ध्यान किसके ऊपर दिया जाएगा, स्पेशल या मुख्य रूप से, स्पेशल कह दें या मुख्य रूप से राजस्थान की बात करें। इस राजस्थान के साथ कहा गया कि राजस्थान के साथ राजस्थान की हिस्ट्री होने वाली है, राजस्थान की कल्चर होने वाली है, राजस्थान की ज्योग्राफी होने वाली है, राजस्थान की इकोनॉमी होने वाली है, राजस्थान की पॉलिटी होने वाली है, राजस्थान का करंट अफेयर्स होने वाला है और राजस्थान के खेल खिलाड़ी होने वाले हैं, ये यहाँ पर कहा गया। और उसके बाद बी के अंदर आप लोगों का जो पशु परिचर का जो है, एनिमल के संबंध में, पशु परिचर के संबंध में जो पशु संपदा आती है उसके संबंध में उनके रोग वगैरह हैं, ये आपके साइंस वाला पोर्शन है, ये यहाँ से आता है। इसके अलावा इस जीके वाले में ये भी कहा गया था, एक मैथ्स की बात की गई है और एक यहाँ पर बात की गई आपके साइंस की, और कहा कि ये दोनों जो होंगे ये आपके 10th लेवल के होने वाले। इसका मतलब 10वीं तक आपकी जो मैथ आती थी, जिसके अंदर हम कहें कि आयत की बात करें, वर्ग की बात करें, ये यहाँ से आ जाएंगी, या ब्याज प्रतिशत चाल दूरी वाला पोर्शन यहाँ पर है। मतलब लगभग पुलिस कांस्टेबल वाला मामला हम लोग ये समझ सकते हैं। अब यहाँ से आता है कि सर 90 दिन के अंदर अब इसकी प्लानिंग क्या करें। तो यहाँ पे प्लानिंग आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, वह बच्चा जो साल भर से तैयारी कर रहा होगा उसकी बात करें, और एक बच्चा वो जो लगभग 6 माह से तैयारी कर रहा होगा उसकी बात करें, और एक जिसने अभी अपनी तैयारी स्टार्ट की। इन तीनों के लिए प्लानिंग एक जैसी नहीं हो सकती, इन तीनों की प्लानिंग अलग अलग हो सकती, क्योंकि इन तीनों की मेहनत अलग अलग है, और मेहनत अलग है तो इनके लेवल भी अलग है, और लेवल अलग है तो उनकी रीच और अप्रोच दोनों अपने आप में अलग होंगी। जिस बच्चे ने 1 साल से तैयारी कर रहा है 100% पक्की बात है उसके नोट्स उसके तैयार होंगे। जी हाँ, नोट्स उसके तैयार होंगे, और नोट्स ही नहीं, उसने कम से कम एक बार उसने अपना रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया होगा। रिवीजन कंप्लीट कर लिया, कम से कम एक बार रिवीजन उसने कंप्लीट कर लिया है कि सर मैं साल भर से तैयारी कर रहा हूं, मैंने मेरे नोट्स बना रखे थे, मैंने ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग की थी और मैंने एक बार रिवीजन भी कर लिया। अब अंतिम समय में क्या करूं, तो बेटा अंतिम समय के अंदर अब आपको करना क्या है, अब आपके जो नोट्स हैं, मुझे ये भी बस भरोसा है कि आपने उस नोट्स के अंदर से शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि ऐसी बातें जो आपको नहीं आती थी, जैसे आप लोगों ने तैयारी की, आप लोगों ने नोट्स बनाए, उसके बाद जब रिवीजन किया होगा तो कुछ बातें आपने हाईलाइट की होंगी अपने नोट्स के अंदर, कि बाकी तो आपको आता था, कुछ चीजें जो आप मिस कर रहे थे, भूल रहे थे, वो आपने शॉर्ट नोट्स तैयार किए होंगे। अब शॉर्ट नोट्स तो आपने तैयार किए होंगे, अब
आपको जो शॉर्ट नोट्स है एक तो इसके ऊपर भी फोकस करना है, और उसके साथ साथ अब आपका जो नोट्स जो तैयार थे आपके, इस नोट्स का आपको सिर्फ यहाँ पर रिवीजन करना है। रिवीजन, और रिवीजन के साथ साथ अब आपको यहाँ पर आपकी एक टेस्ट सीरीज की बात करें, इस टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस कर देना, क्योंकि होता क्या है कि आपने एक बार रिवीजन कर लिया, अब फटाफट से आपको 2 बार या तीसरी बार, दूसरी बार और तीसरी बार रिवीजन करना ही करना है, क्विक रिवीजन करना है, क्योंकि आपने एक बार पढ़ा था, नोट्स बना लिए थे, आपने रिवीजन कर लिया, इसका मतलब आपको याद है, अब आपको सिर्फ उसको पढ़ना है, और उसके बाद अब आपके टेस्ट सीरीज के ऊपर जाना। टेस्ट सीरीज के 2 फायदे होंगे बच्चे। पहला फायदा यह होगा कि आपने जो पढ़ा है, यदि उससे आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, इसका मतलब आप अपने ट्रैक पे ठीक जा रहे हो, और यदि आपके यहाँ पर कोई नया क्वेश्चन आ रहा है तो आप कुछ नई बातें भी सीख रहे हो, और साथ साथ आपको एग्जाम जैसी फीलिंग भी ले रहे हो। इसका मतलब है जिन्होंने साल भर तैयारी की है, साल भर से तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बना लिए थे, एक बार रिविजन कर लिया, उसको अब लगातार फटाफट से, ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि अब समय आपने पढ़ा था, तैयार है आपके पास, उसको सिर्फ 2 बार और पढ़ना है, ताकि क्योंकि कहते हैं ना कि बार बार पढ़ने से चीज़ें मस्तिष्क में स्थायी होते हैं, रट नहीं सकते, वो आपके मस्तिष्क में आते आपका पर्सन सोल्व होना चाहिए। तो अब आपको सिर्फ 2 बार तैयारी और करनी है, और उसके साथ साथ फिर आपको चले जाना आपके टेस्ट सीरीज के ऊपर, और टेस्ट सीरीज के अंदर आप टेस्ट दे रहे हो, उस टेस्ट के अंदर आपको लग रहा है कि जी अप टू लेवल चल रहा है मामला, तो बेहतर आप टेस्ट देते रहो, और एक दिन टेस्ट दिया और उसके साथ साथ उसके आप प्रैक्टिस करते रहो, और वहां पर आपको नया पर्सन भी ढूंढने को मिल जाएगा। मतलब आपको अब टेस्ट सीरीज तो आपको ज्वाइन करनी है, और फुल टेस्ट आपको यहां से देना है। 2 दिन या 3 दिन में आप एक फुल टेस्ट दे सकते हो, या आप टारगेट बना सकते हो टेस्ट के अंदर कि टॉपिक वाइज कैसे देते हो। लेकिन मैं यहां पे सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अब यहां पर अपना फुल टेस्ट के ऊपर चले जाना है आपको, कि जी फुल टेस्ट ही आपको देना है, ताकि आपको, क्योंकि पढ़ा हुआ है, उसके बाद में जो टेस्ट दिया था, वो जो प्रश्न थे 150 प्रश्न थे, उन 150 प्रश्नों की पूरी व्याख्या आपको देख लेनी है, तो उससे संबंधित बातें आपके यहां से याद हो जाएंगी। इसका मतलब आपको फुल टेस्ट पे जाना है। यदि आप 6 महीने से तैयारी कर रहे हो और सिर्फ आपने अपना नोट्स ही बनाए हैं, और आपका अभी तक रिवीजन नहीं हुआ है, ऐसे बच्चे बड़े असमंजस में हैं कि सर हमने कोचिंग तो कर ली, 6 महीने से लगे थे, नोट्स तो हमारे बन गए, अभी कोचिंग का सिलेबस ये भी पूरा हुआ है, क्या करें सर, अब समझ में नहीं आ रहा, रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज करें। तो बेटा आपको यहाँ पर जाकर के आपको 2 ऑप्शन एक साथ चलाने पड़ेंगे। एक आ जाएगा आपका रिवीजन, और दूसरा आ जाएगा आपको टेस्ट। सर ये टेस्ट ऐसे कौन से भाई? टेस्ट का मतलब यहाँ पर आपको टेस्ट लेने होंगे टॉपिक वाइज। क्या होंगे? टॉपिक वाइज टेस्ट के ऊपर आपको जाना होगा, और रिवीजन भी कैसा होगा? टॉपिक वाइज, अर्थात आपको टारगेट सेट करना होगा कि पहले दिन आपको, जैसे हिस्ट्री की बात करें तो मारवाड़ और मेवाड़ 2 के टॉपिक आपने पकड़े कि सर 2 टॉपिक पकड़ता हूं, उन 2 टॉपिकों को मैं रिवीजन करता हूं, और उसके बाद उसका टेस्ट देता हूं, उसके बाद 2 टॉपिक और पकड़े और 2 टेस्ट दिए। अर्थात आपको टॉपिक वाइज रिवीजन यहां पे देना पड़ेगा, कि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि पूरा रिवीजन को, क्योंकि पूरा रिवीजन करोगे तब तक आपके पास 30 दिन बचेंगे। तो यहां पर आपको अब टॉपिक वाइज रिवीजन करना होगा, और टॉपिक वाइज टेस्ट देने होंगे, और टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे तो लगभग अगले 2 महीने के अंदर आप लोग टॉपिक वाइज, जो 2 मंथ की बात करें, 60 दिन में आपके हो जाएंगे। तो आपके पास लास्ट 1 महीना बचेगा, उसके अंदर आप अपने तैयारी को और बेहतर कराने के लिए आप अपने फुल टेस्ट के ऊपर जा सकते हो। मतलब अब शॉर्ट टाइम में आपको टॉपिक वाइज ही टेस्ट देने ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हो सकता है अपनी अपनी थ्योरी किसी की कैसी भी हो सकती है, लेकिन शॉर्ट नोट्स हो, आपको टॉपिक वाइज नोट्स तैयार करने, टॉपिक वाइज रिवीजन करना है, और टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, क्योंकि फुल लेंथ अभी नहीं हो पाएगा। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने तो अभी स्टार्ट किया, अब क्या करें? तो बेटा ऐसी स्थिति के अंदर अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपके पास नोट्स होंगे। अब ये नोट्स कहां से होंगे मुझे नहीं पता, या तो आपने किसी स्टूडेंट से लिए होंगे, ऐसा हो सकता है, या आपने कोई नोट्स ऑनलाइन खरीदे होंगे। जो भी है, जैसा भी है, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, आपने बुक ले ली या किसी कोचिंग से नोट्स ले लिए, कैसे भी लिए, ये आपकी है। लेकिन अब आपको यहाँ पे जाना है 100%, आपको यहाँ पे जाना है आपके टेस्ट सीरीज के अंदर। यहाँ पर आपको जाना है टेस्ट सीरीज के अंदर, और साथ साथ आप लोग एक और आता है क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स के ऊपर भी जा सकते हो। इसका कहने का मतलब ये है कि आने वाले 90 दिन के अंदर
आपके साथ आपके सामने वो जो पूरा क्रैश वो जो कोर्स होगा वो आपके सामने फटाफट तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज। अब आपको टेस्ट सीरीज देने हैं, आपको फुल लेंथ भी देना है और आपको टॉपिक वाइज भी देना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं सर, हमारे लिए दोनों क्यों? क्योंकि बेटा यहां से अब टेस्ट जब दोगे तो आपने यदि टॉपिक वाइज टेस्ट दिया तो जो पर्सन टॉपिक वाइज जो टेस्ट दिया उसमें जो पर्सन सोल्व हो गया वो तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप फटाफट से उस टॉपिक में जाकर के उस पर्सन को क्लियर करो और उस टॉपिक को क्लियर करो। और फुल लेंथ का फायदा ये होगा ताकि उससे आने वाले टॉपिक्स के अंदर और क्या समस्या हो सकती है वो भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी। इसका मतलब आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज और फुल लेंथ दोनों देने होंगे ताकि टॉपिक वाइज में जो पर्सन आपने टॉपिक वाइज में पर्सन सोल्व कर दिया उसके बाद टॉपिक वाइज कोई समस्या आई तो आप उसको सोल्व करते रहो तो आपका टॉपिक वाइज भी क्लियर होता रहेगा। फुल लेंथ के साथ आपको रियल जो एग्जाम जैसे फीलिंग आती रहेगी। और फुल लेंथ का फायदा ये होगा कि आपको कहीं से भी लो, आपको क्रैश कोर्स के साथ जाना चाहिए, आपको कहीं से भी लो लेकिन ईमानदारी से। अब यहाँ पर ईमानदारी बरतनी होगी, पूरी ईमानदारी पूरी डेडिकेशन के साथ आपको क्रैश कोर्स के साथ जाना होगा ताकि आप वहाँ पे जो पढ़ रहे हो उसके साथ आप आगे फुल लेंथ टेस्ट दे सको। इसका मतलब है यदि आप साल भर से हो तो आपकी प्लानिंग अलग होगी, आप 6 महीने से हो तो आपकी प्लानिंग अलग होगी, और यदि आपने अभी स्टार्ट किया है तो आपकी प्लानिंग अलग होनी चाहिए। 100% है। और यदि आज से भी ये आने वाले 90 दिन भी आपकी दशा और दिशा बदल सकते हैं यदि आपने आज से भी अपने आप पे विश्वास और अपने आप को समय दिया तो, क्योंकि 90 दिन के अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि आप जीरो से हो, आपका ऐसा तो है नहीं कि जीरो से क्यों आपने 10वीं पास किया तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि आपका मानसिक स्तर कमजोर आपसे नहीं होगा। यदि आपसे नहीं होता तो आप एग्जाम पास ही नहीं करते। तो अपनी क्षमताओं को पहचाना है, अपनी योग्यताओं को पहचाना है, अपनी कैपेसिटी और अपने कैलिबर को पहचाना है, और 90 दिन यदि आपने अपने आप को दे दिया तो बहुत कुछ आप लोग बदल सकते हो। और इसी बदलाव के लिए उत्कर्ष आप लोगों के लिए 2 चीजें ऑप्शन लेकर के आया। पहला यहां पर है 100 डे टारगेट बैच। जी हां, 100 दिन में आपका जितना भी कोर्स था उसको फटाफट से पढ़ाया जाएगा। मतलब चीजें एकदम से एक पॉइंट टू पॉइंट बिंदु आपके सामने लाई जाएंगी। और ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो होगा, मात्र 1200 रुपए के अंदर है। तो जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है वो इस क्रैश कोर्स के साथ आकर के और अपनी जो डाउट्स होते हैं ना, कुछ बेसिकली डाउट्स होते हैं वो भी आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। और उसके साथ साथ जो बच्चे साल भर से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आया टेस्ट सीरीज, जहां पर 160 टोटल टेस्ट इसके अंदर हैं, जिनमें से 35 बी पार्ट के लिए और बाकी सब ए पार्ट के लिए, और 25 इसके अंदर फुल लेंथ टेस्ट है। इसका मतलब आप लोग हर 2 दिन में या 3 दिन में एक फुल लेंथ टेस्ट दोगे तो एग्जाम तक 25 फुल लेंथ टेस्ट दे पाओगे मात्र 250 रुपए के अंदर। जी हाँ, 250 रुपए में आपको 25 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं। टोटल 160 टेस्ट इसके अंदर आपको मिल रहे हैं जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। तो मेरे बच्चों, सबसे खास बात यही है कि आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा, आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर विश्वास रखना होगा, और 100% अब उस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, अपने उस तर्कस के तारों को और धारदार बनाने के लिए उनको बार बार पढ़ना होगा। वो किसी के माध्यम से हो सकता है, वो क्रैश कोर्स के माध्यम से और वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप तैयारी कब से कर रहे हो और अब आपको किसकी आवश्यकता है। लेकिन हाँ, 90 दिन में बहुत कुछ बदला जा सकता है, लेकिन तब जब हमें अपने आप पे विश्वास हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।